हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। दोस्तों झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन में हम लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखने वाले हैं इस सेशन को, और इसमें नेशनल हुज़ हू में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। खासकर आज हम न्यायिक जो प्रमुख है यानी जुडिशियल हेड जो है भारत में, उनके बारे में जानेंगे। अक्टूबर तक का ये अपडेटेड वीडियो है, तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं नेशनल में न्यायिक जो प्रमुख हैं भारत में वो कौन कौन हैं। यानी जुडिशियल चीफ ऑफ इंडिया के बारे में इस सेशन में हम लोग जानेंगे, और ये कौन कौन से न्यायाधिकरण हैं, कौन कौन जुडिशियल चीफ हैं, उन सभी के बारे में हम लोग इस सेशन में जानने वाले हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जुडिशरी के मामले में सबसे सर्वोच्च जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ही है। वर्तमान में इसके जो चीफ जस्टिस हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वह है न्यायाधीश चंद्रचूड़ यानी धनंजय वाई चंद्रचूड़, जिसे शॉर्ट में DY चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं। और ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें चीफ जस्टिस हैं। इसी माह यानी नवंबर में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके बारे में भी नियुक्ति कर दी गई है, उनकी नियुक्ति भी कर दी गई है, और ये होंगे न्यायाधीश संजीव खन्ना, और ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वहीं दोस्तों महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की बात करें तो R वेंकट रमणी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। आपको बता दें कि जो अटॉर्नी जनरल होता है ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यानी विधि का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसके बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर इसके योग्यता के बारे में बता दें कि कौन व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है, तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता होती है वही योग्यता R वेंकट रमणी के लिए भी था, यानी महान्यायवादी बनने के लिए होता है। और साथ में महान्यायवादी के बारे में ये भी बता दें एक बात जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये सदन यानी संसद के किसी भी सदन का, ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा का सदस्य होते हैं, फिर भी इन्हें सदन में यानी लोकसभा और राज्यसभा में बोलने का अधिकार होता है। तो ये था महान्यायवादी के संबंध में। वही ये बता दें सॉलिसिटर जनरल के बारे में, जो कि वर्तमान में तुषार मेहता है। और सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो कह सकते हैं कि भारत के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, जो महान्यायवादी के अंडर काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल। इसके अलावा इसके साथ 2 वर्तमान में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी हैं, और ये हैं माधवी दीवान और विक्रमजीत बनर्जी। इसके अलावा कुछ संस्थाओं के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन सा न्यायाधिकरण है भारत में जो प्रमुख है, जिसके बारे में जानना जरूरी है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। आपको बता दें कैट के बारे में, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह हैं न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रंजीत वसंतराव मोरे। वहीं AFT यानी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की बात करें, यानी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के, तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन हैं। और न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान में NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में मनन कुमार मिश्र अध्यक्ष हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के यानी BCI के। दोस्तों आपको बता दें कि ये BCI, NGT, AFT और CAT ये जो एब्रीवेशन है, इन सबों को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी एग्जामिनेशन में लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिसमें हम लोग देख चुके हैं आज के इस सेशन में कि भारत के जो जुडिशियल चीफ हैं वो कौन कौन से हैं, और यही प्रमुख लोग हैं जिनके बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स
हर तरह के करंट अफेयर्स के लिए, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल हो या झारखंड करंट अफेयर्स हो। धन्यवाद दोस्तों।